होता है, उसके लिए भी कुछ रेसिपीज़ चाहिए होंगी हमें। तो उसी मुनासिबत से अफ्तार की एक रेसिपी लेकर आई हूँ आज आपके लिए, जो कि है पोटैटो वेजिस कटलेस। आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। बेसिकली ये सब्जियों वाले कटलेस हैं, जो कि आप इनको रख भी सकते हैं थोड़ी देर पहले बना के, और एंड टाइम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चावल का आटा ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा पड़े, आलू बाजुकात थोड़े ज़्यादा गीले होते हैं, मॉइस्चर होता है, तो फिर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चावल का आटा ले लिया है, 4 से 5 नॉर्मल साइज़ के मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कुछ मैंने वेजिस को क्रश करके रख लिया है, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, इन तीनों चीज़ों को, और हरा प्याज और हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। और लहसुन अदरक की एक क्यूब है जो मैंने बना के रखती हूँ अक्सर ही। और मिक्स जो मसाला है, सूखा धनिया, लाल मिर्चें और ज़ीरा, ये तीनों चीज़ों को दादर करके रख दिया था, वो है। और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। ये चीज़ें सब इसमें जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी मिक्सिंग। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आलू हैं जो कि मैंने ठंडे कर लिए थे। ये लहसुन की क्यूब, लहसुन अदरक की डाल दूँगी। वेजिस जितनी चाहिए उतनी ही हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्चें सारी ही जाएंगी, मसाले सारे जाएंगे। सिर्फ वेजिस मुझे ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं इनको रख लेती हूँ। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा अफ्तार में, और आपकी फैमिली को बताइएगा कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। ये देखिए अंदाजे से मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून चावल का आटा डाल रही हूँ। इसके ऊपर हमें कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अंडा या बैटर, कोई बेसन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही हमारे कबाब बड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो चलिए इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए तकरीबन मैं मिक्स कर चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं एक डो की शक्ल इसकी बन गई है। कलर्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं इसमें। तो चलें इसको हम अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ जैसे आलू की टिक्की को हम शेप देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको शेप दे देती हूँ। नॉर्मल से साइज़ की हम टिक्कियाँ बना लेते हैं, या कबाब आप कह लें इसको। ये देखिए बहुत आराम से बन रहे हैं, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बारीक चीज़ों को मैंने ग्राइंड किया है, पीस लिया है, चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते होंगे फाइनली चॉप्ड इसमें वेजेस हैं, और बहुत अच्छे से ये हमारे जो है वो बन रहे हैं कबाब। तो यहाँ रखती जाती हूँ मैं, सारे कबाबों को शेप दे देती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से मैं सारे कबाब यहाँ बना के रख लेती हूँ। उसके बाद हम इनकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन मैंने शेप दे दी थी कबाबों को, आप ये देख सकते हैं शेप दे चुकी हूँ मैं। बहुत अच्छे कबाब बन चुके हैं, या कटलेस आप इनको कह लें। साथ ही मैंने ऑयल डाल के पैन को रख लिया था, ये भी हीट अप हो चुका है। अब 1 बाय 1 इसको पैन में डालते हैं कबाबों को, और हीट को स्लो कर दिया मैंने बिल्कुल, ताकि ये कबाब अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कोई भी मैदा, अंडा या कोई किसी किस्म की कोटिंग इसको नहीं लगाई। चलिए अभी इस स्टेज पे इतने काफ़ी हैं। 5 कबाब मैंने डाले हैं, और बहुत अच्छे से इनको हल्की आग पे रोस्ट करना है, ताकि अंदर तक जो वेजेस हैं वो भी कुक हो जाएं और अच्छा सा एक कलर आ जाए इनमें। पहले एक साइड को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, फिर नेक्स्ट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन देखते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। कबाबों को पलट के देखती हूँ मैं, छुरी की मदद ले रही हूँ, आप स्पून भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बड़ा अच्छा सा एक कलर आ रहा है इनमें। इसी तरह से सबकी साइड चेंज करती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से यही सारे रोस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे कबाब ऑलमोस्ट डन है, इनको उतार लेते हैं और सर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अफ्तार रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।